अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज 21 जून बरोज़ इतवार फ़ादर्स डे के तौर पर मनाया जा रहा है। अगरचे हर दिन बाप की अहमियत को समझने का है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है कि किसी एक दिन को ख़ास तौर पर एहतिमाम के साथ मना लिया जाए। बाप की शान के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश करना चाहूँगा। बहुत सारे मकामात पर मुख्तलिफ़ हवालों से जब हाज़िरी होती है, बयान के लिए बुलाया जाता है, तो ये देखने में आता है कि ख़तीब हज़रात, नात ख़्वां हज़रात और उलमाए किराम भी अक्सर माँ की शान बयान फरमाते हैं। बहुत अच्छी बात है, दीन इस्लाम माँ की बड़ी शान बयान करता है, लेकिन शिकवा ये है कि बाप की शान सुनाई नहीं देती है। बहुत कम, शाज़ व नादिर ही ऐसा होता है कि बाप की शान ज़िमनी तौर पर बयान कर दी जाती है, वरना जहाँ भी जो भी प्रोग्राम हो, जैसा भी माहौल हो, जिस मौजू के तहत भी महफ़िल सजाई गई हो, शान माँ ही की बयान की जाती है। हालांकि बाप को अल्लाह तबारक तआला ने बड़ी शान से नवाजा है। इससे बढ़कर और क्या होगा कि हमारा दीन, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप को जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा करार दिया है। गोया कि जन्नत को बाप के साथ, बाप की रज़ा के साथ मशरूत किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, बाप की शान इतनी ज़्यादा है कि हमारा दीन हमें ये समझाता है कि बाज़ मामलात में बाप की शान माँ से भी ज़्यादा है। यानी हुकूक के बाज़ पहलू ऐसे हैं जिसमें बाप माँ से भी आगे बढ़ जाता है। देखें, जहाँ तक इज़्ज़त करने का मामला है तो माँ की इज़्ज़त की जाएगी, लेकिन इस मामले में बाप का हक़ माँ से भी ज़्यादा है, इसलिए कि जिस माँ का आप एहतराम कर रहे हैं, उस माँ पर भी लाजिम है कि वो अपने शौहर यानी आपके बाप का एहतराम करें। इसी तरह से कुछ और पहलू हैं जिसकी तफसील बयान नहीं की जा सकती। एक छोटी सी बात अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, मामलात में भी बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि बाप का हक़ माँ से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर, अगर माँ अपने बेटे को कहे कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, तो हमारे दीन ने बेटे पर यह चीज़ लाजिम नहीं की है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे। लेकिन अगर बाप अपने बेटे को ये कहे कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, तो बेटे पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इसकी मिसाल मौजूद है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके बेटे का मामला। इसी तरह से साबिक़ा शरीयतों में भी इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या इस हवाले से मिलता है। बड़ी अजीब सी बात है कि गाड़ी ख़रीदी, मोटरसाइकिल ख़रीदा और उस पर लिखा ये मेरी माँ की दुआ है। क्या हो जाता अगर ये लिख देता कि ये मेरे माँ बाप की दुआ है? और आप क्या समझते हैं कि बाप के दिल पर जो है वो बुरा नहीं लगता होगा बाप के दिल को कि पैसे बाप ने दिए हैं, मेहनतें उसकी शामिल हैं,
और अगर ऐसा ना भी हो तो वो सिर्फ माँ को कहता, माँ के बारे में लिखता है कि ये मेरी माँ की दुआ है, तो ये यकीनन बाप के दिल को दुखाने वाली बात है। कितना अच्छा हो कि यूँ लिखा जाए कि ये मेरे माँ बाप की दुआ है। जब कोई शख्स ये लिख रहा होता है कि ये मेरी माँ की दुआ है, तो एक तासुर ये मिलता है कि शायद बाप की दुआ से ये बेनियाज है। हालांकि हमारा दीन हमें ये कहता है कि बाप की दुआ बहुत मकबूल है और बहुत ज़्यादा अहम है, और अहमियत के लिए इतना काफ़ी है कि हमारा दीन हमें ये समझाता है कि बाप की दुआ औलाद के हक़ में ये ऐसे है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक़ में। उलमा इकराम ने एक वाक़या बयान फरमाया है कि एक शख्स जिसके 4 बेटे थे, जब वो बूढ़ा हो गया, जिसने अपने चारों बेटों को बड़े लाड के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े नाज़ों के साथ पाला, अब जब ये जवान हो गए तो इन्होंने बारियां मुकर्रर कर ली कि ये एक हफ़्ता जो है वो अब्बा जान इसके पास रहेंगे, दूसरा हफ़्ता फ़लाँ के पास रहेंगे, तीसरा हफ़्ता फ़लाँ के पास रहेंगे। तो ये मामला, उनमें से एक बेटा जो था, उसने जब ये मामला देखा कि बाप बेचारा ठोकरें खाता हुआ कभी इस भाई के दरवाज़े पर जाता है, कभी उस भाई के दरवाज़े पर जाता है, फिर भाइयों के रवैये मुख्तलिफ, फिर उनकी बीवियों के रवैये जो हैं वो अजीब व गरीब, तो एक बेटे ने अपने भाइयों को जमा कर लिया और कहा कि देखो, हमारे अब्बा जान की जो उम्र है ये आराम करने की है और हमें उनको सुकून पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। और सूरत हाल ये है कि अब्बा जान कभी इधर ठोकरें खाते हैं, कभी उधर ठोकरें खाते हैं। क्यों ना ऐसा हो कि एक ही बेटा जो है वो जिम्मेदारी संभाल ले। अब जब उसने ये बात की तो उनके बयानात मुख्तलिफ आना शुरू हो गए। वो कहता है फ़लाँ रख ले, वो दूसरा कहता है फ़लाँ रख ले, अपनी अपनी मजबूरियां बयान करना शुरू कर दी। उस एक बेटे ने, जिसके दिल में ये एहसास पैदा हुआ, उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे सामने एक फ़ैसला रखता हूँ, और वो जानता ही था कि उसका नतीजा क्या निकलना है। तो उसने कहा कि फ़ैसला ये है कि जो बाप की ज़िम्मेदारी उठाएगा उसको विरासत में दस्तबरदार होना पड़ेगा। जाहिर है कि पहले ही राज़ी नहीं थे, तो अब विरासत भी छोड़नी पड़े तो कहाँ राज़ी होते थे। और उस लड़के का यही मकसूद था। उसने कहा कि सारी जायदाद, सारी ज़मीनें, सारा माल तुम ले लो और अब्बू जान मुझे दे दो, मैं उनकी खिदमत करूँगा। वो खुशी से उन्होंने तस्लीम कर लिया। ये बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने बाप को, अपने वालिद साहब को अपने घर ले आया और ख़िदमत की और भरपूर कोशिश की कि वालिद गिरामी राज़ी रहें। हर ऐसा काम उन्होंने किया जिससे उनके वालिद राज़ी हों, और हर काम छोड़ा जिससे उनके वालिद साहब नाराज़ हों। अपने तौर पर भरपूर कोशिश की, और फिर वो वक्त आया कि उनके वालिद गिरामी, उनका आखिरी वक्त था। तो बाप ने अपने इस बेटे के लिए अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और अर्ज़ की, मौला, मेरे इस बच्चे ने मेरी बहुत खिदमत की है, मेरे लिए इसने माल छोड़ा, जायदाद छोड़ी, ज़मीन छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया, बस मेरी खिदमत करता रहा। मौला, एक बाप के उठे हुए हाथों की लाज रखना और मेरे बेटे को इतना अता फरमाना कि दुनिया इसकी किस्मत पर रश्क करे। ये दुआएं देता हुआ बाप दुनिया से रुखसत हुआ। बेटे ने बाप की तजहीज़ व तकफ़ीन की, वापस आया। रात को जब सोया, ख्वाब में किसी बुज़ुर्ग की ज़ियारत होती है। बुज़ुर्ग ने कहा कि ए नौजवान, तूने अपने वालिद की बहुत खिदमत की है और तेरे वालिद ने तेरे हक़ में दुआ की है, और अल्लाह के यहाँ बाप की दुआ बहुत ज़्यादा मकबूल होती है। तुम्हारे लिए इनाम ये है कि फ़लाँ मकाम पर चले जाओ और वहाँ पर 1000 दिरहम या दिनार वो पड़े हुए हैं, जाकर उठा लो। इस नौजवान ने कहा कि
वो 1000 जो दिरहम हैं क्या उसमें बरकत है? उन्होंने कहा कि नहीं, बरकत नहीं है। कसरत है, बरकत नहीं है। कहा फिर मुझे इसकी हाजत नहीं। अगली रात फिर सोया, ख्वाब में फिर वो बुजुर्ग तशरीफ लाए और कहा फला मकाम पर तुम्हारे लिए 100 दिरहम हैं, जाओ उठा लो। कहा उसमें बरकत है? कहा नहीं, कसरत है, बरकत नहीं है। तीसरी रात फिर ख्वाब में बुजुर्ग आए, कहा फला जगह पर 1 दिरहम है, वो उठा लो। और अब की बार कहा कि कसरत नहीं है तो 1 ही दिरहम लेकिन बरकत वाला है। नौजवान ने कहा कि हाँ, फिर मुझे ऐसे माल की हाजत है कि जिसमें बरकत हो। यहाँ पर ज़िम्नन इस बात को समझ लेना चाहिए कि लोग माल की कसरत की तरफ राग़िब होते हैं और बरकत से बेनियाज होते हैं, और ये रवैया दुरुस्त नहीं है। नौजवान वहाँ पर गया, उसने वहाँ पर जाकर देखा तो उसको 1 दिरहम मिला। सोचा कि बहुत अरसे से मैं अपने बच्चों को कोई अच्छी चीज़ नहीं खिला सका, क्यों ना आज मैं अपने बच्चों को कोई अच्छी चीज़ खिलाऊं। मछली बाज़ार गया, एक मछली ख़रीदी, घर आया, उसको उसका पेट चाक किया तो उसमें से 2 कीमती मोती उसने पाए। एक मोती को फ़रोख्त करने के लिए गया तो अहले इलाका ने कहा कि इसकी कीमत तो यहाँ कोई अदा ही नहीं कर सकता, फ़लाँ बड़े शहर चले जाओ। वो वहाँ पर गया, इतनी कीमत उस एक मोती की उसको वसूल हुई कि वो अपने पूरे इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्स बना। बादशाह वक्त को पता चला कि बड़ा नायाब किस्म का मोती किसी के पास था। उसको बुलाया, पूछा कि उस तरह का मोती और भी तुम्हारे पास है? कहा हाँ, एक और भी है। कहा कितने का है? कहा इससे पहले जो था वो मैंने इतने का फ़रोख्त किया। बादशाह ने कहा तुमने बहुत कम कीमत में वो फ़रोख्त किया है और पहले से 10 गुना ज़्यादा कीमत उसने अदा की। अब ये शख्स इतना मालदार हुआ, बाप की खिदमत करने वाला बेटा, कि बादशाह वक्त के बाद अगर कोई अमीर तरीन शख्स था तो यही खिदमतगार बेटा था। मेरे भाइयों, यकीनन माँ की दुआ बहुत बुलंद है, बहुत मकबूल है, लेकिन बाप की दुआ भी मामूली नहीं है। ये भी जो है वो इंसान की किस्मत को बदल देने वाली है। माँओं का भी एहतराम करें, बापों का भी एहतराम करें। कुरान ने कहा बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान का मामला करें। सिर्फ माँ का नहीं कहा गया, दोनों का कहा गया है। लिहाजा दोनों की अहमियत को समझा जाए। हमने अपने बुज़ुर्गों से हमेशा यही सुना है कि जिसके माँ बाप राज़ी उसका रब रसूल राज़ी। हमने कभी नहीं सुना कि किसी ने ये कहा कि जिसकी माँ राज़ी उसका रब राज़ी, बल्कि माँ और बाप दोनों ही राज़ी हों तो अल्लाह ताला राज़ी होता है। अल्लाह तबारक तआला हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम को पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक तआला जिनके वालिद सलामत हैं, हयात हैं, अल्लाह ताला उनको उम्र ख़िज़री अता फ़रमाए, और उनका बाप या माँ बाप दोनों फ़ौत हो गए हैं या कोई एक फ़ौत हो गया है तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।